ओम गणपते नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। महिमा तेरी गाऊं मैं, मोदक लड्डू चढ़ाऊं मैं। ओम गणपते नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। महिमा तेरी गाऊं मैं, मोदक लड्डू चढ़ाऊं मैं। ओम गणपते नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। ओम शिवाय। ओम शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवराचित लिंगम कामदान करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बोधि विवरदन कारण लिंगम। सिद्धसुरासुर वंदित लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयाग विनाशन लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदना लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावर भक्ति विरेव च लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भवकारण लिंगम। अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम।
प्रापरं परमात्मकलिङ्गं तद्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तद्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तद्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निध्यो शिवलोकमाप्नोति शिवेर्समोदते। हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। 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 मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी जपत पुरारी जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ शंभु प्रसाद सुमत हिय तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत हिय तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता कहि सुनाई बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी जपत पुरारी
जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 गई मूर्छा राम ही सुमरी। गई मूर्छा राम ही सुमरी। नृप फिर करवट लीना। सचिव राम आगमन कही। विनय समय सब किन्न सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। राजा निढाल पड़े हुए थे। कैकेयी कोप भवन में थी और राजा दशरथ निढाल पड़े हुए हैं। लग रहा है उनके शरीर में कोई जान नहीं है। और सुमंत्र जो है वो श्री रामचंद्र जी को बुलाकर लाते हैं और मूर्छित होकर पड़े हुए राजा को यह सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। श्री रामचंद्र जी के आने से राजा की मूर्छा दूर हुई। स्वयं ब्रह्म जहां है वो दशरथ कितने महान है कि जिनके घर में स्वयं ब्रह्म अवतार लिए। वो कितने महान है। महान तो थे ही भाई। देवताओं की तरफ से राक्षस से युद्ध किए थे। कितने सैकड़ों साल युद्ध किए। इनके पूर्वज भी युद्ध किए थे। तो इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। होना ही था। ब्रह्म जब पधार गए एक पुत्र के रूप में, कितने भाग्यशाली। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। राम सिया राम जय जय राम। अवनी पकानी राम पगुदारे। धरि धीरज तब नयन उगारे। सचिव समानी राव बैठारे। चरण परत निव नृप राम निहारे। चरण परत नृप राम निहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। सुमंत्र ने राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पढ़ते देखा, प्रणाम करते देखा। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। वो कैसे पिता है, कैसे सौभाग्यशाली पिता है। वैसे पिता को कोटि कोटि प्रणाम। वैसे दशरथ जैसे महान पिता जिनके चरण स्पर्श कर रहे हैं स्वयं ब्रह्म, वो पिता कितना महान है। वो ब्रह्म जिसके चरण पड़ गए वो पिता धन्य हो। वह पिता जिंदे तर गए, जीते जी तर गए वह पिता। जबकि एक तरफ कैकेयी माता उनसे अथाह प्रेम करने वाली श्री राम से, लेकिन उनकी मति मारी गई और उन्हीं के द्वारा यह करवाया गया। राम जी का वनवास, दशरथ जी का प्राण चला गया। राम राम रटते रटते प्राण त्याग थे दशरथ जी। हालांकि वो सब विधि का विधान था। श्रवण कुमार वो जो पानी में शब्द भेदी बाण मारे थे माता पिता को, जब तीर्थ करवा रहे थे श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को, तो जब प्यासे अंधे माता पिता ने पानी के लिए कहा तो श्रवण जी पानी खोजते खोजते नदी में चले। नदी में जब गगरा डुबाया पानी का
तो दशरथ जी शिकार खेलने गए थे। तो दशरथ जी जब शिकार खेलने गए थे तो उनको पानी की जब गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, गगरा में जब पानी भर रहा था नदी का, तो पानी की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तो दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण मारा, जिधर से वो शब्द आ रही थी आवाज, तो शब्द भेदी बाण मारा और जो है श्रवण कुमार का प्राण चला गया वहीं उस तीर से। हालांकि इनसे बड़ी भूल हुई, बड़ी पश्चाताप किए, पानी लेकर आए, चुपचाप लगा कि श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता को हम पानी पिला दें, जल ग्रहण करवा दें। लेकिन वो श्रवण कहते कहते पहचान गए तो दशरथ जी ने सारी कथा सुनाई कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है माते। लेकिन श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग कर रहा हूं, हे राजा सुनो, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। बस वही श्राप भी यहां होना था। कई तो निमित्त बनी, माध्यम बनी, लेकिन होना वही था। वही है सोई जो राम रचि राखा, ब्रह्मा ने जो रच के रखा है, ब्रह्म ने जो रच के रखा है, बस वही होगा। तो ब्रह्म को प्रणाम कर देते दशरथ जी ने। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु कनक फिर आई पाई। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु कनक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन भारी प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। सांप का जब मणि चला जाता है तो सांप कुछ नहीं बचता है उसके पास, निढाल हो जाता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई शक्ति नहीं हो। तो राम जी के बिना दशरथ की वही हालत थी। तो यहाँ पे राम जी जब प्रणाम करते हैं और स्नेह से विकल होकर राजा ने राम जी को हृदय से लगाया और लगा कि जैसे मैंने अपना मणि पा लिया। दशरथ जी को लगा तो सांप को जैसे मणि प्राप्त होता है तो उतनी खुशी मिलती है, उसी तरह इनको लगा कि मुझे मेरा मणि यानी बहुमूल्य चाहिए, उससे बहुमूल्य कुछ नहीं हो सकता है, उसको मैंने पा लिया। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दशरथ जी को कुछ बोलते नहीं बनता था, सिर्फ नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। कैसे बोलते? जिस पुत्र को अथाह प्रेम करते हैं उनके बिना रह नहीं पाते हैं। जब विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, विशेषकर रामचंद्र जी को जब मांगने आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो उस समय दशरथ जी पर क्या बीत रही थी। मतलब लगा जिगर का टुकड़ा अलग हो रहा है, ये कोमल सा बालक राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा। लेकिन इन्हें क्या मालूम बेचारे, ये तो धर्मात्मा है दशरथ जी, इन्हें क्या मालूम कि मेरे यहाँ ब्रह्म पैदा लिए, ब्रह्म अवतार लिए, स्वयं ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो यज्ञ की रक्षा तो करना ही था, ये तो विधि का विधान था। विश्वामित्र जी कौशिक मुनि जी ले गए थे, उनकी यज्ञ की रक्षा की और बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। राम सिया राम जय जय राम, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राव मन माई, जय रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं
कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए, लेकिन यहां तो वरदान से बंधे हुए थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, कैकेयी को जो वरदान दिए, तो वहीं पर का प्रसंग है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। मतलब वरदान तो दिए हुए थे कि 2 वर मांगना, और कैकेयी का बुद्धि फिर गया, मति फिर गया, और उन्होंने मांग लिया। भरत को राज तिलक, राजगद्दी, और राम जी को वनवास, सन्यासी के देश में। सुमि महेश ही कहे निहोरी, बिनती सुनाऊं सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, जब हर तरफ से लोग हार जाता है, थक कर हार जाता है, तब हर हर महादेव, महादेव को याद करता है। और महादेव क्या है? तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि महादेव क्या है? तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, और अवढर दानी है। अवढर दानी है, डर जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, जो मांगो। हमारे महादेव इतना डर जाते हैं कि भस्मासुर को ऐसा वर दे दिए कि उन्हीं के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा भस्मासुर। ऐसे हैं हमारे महादेव, ऐसे भोले हैं, भोला। तो दशरथ जी वैसे जिगर के टुकड़े को अलग कर रहे हैं एक पिता के लिए, और प्रेम करने वाले पिता के लिए, अथाह प्रेम करने वाले पिता के लिए कितनी दुखद घड़ी है। वो कैसे बोल पाएंगे कि राम वन को चलेगा? जिसका राज तिलक करने वाले थे, वो कैसे कह सकते हैं पिता? फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हर तरफ से थक के जो हार गया तो महादेव जी, देवी हो, देवता हो, नर हो, बानर हो, किन्नर हो, दानव हो, महादेव तो सभी के देवता हैं। महादेव से कोई नफरत नहीं करता है, किसी को महादेव से नाराजगी नहीं है, और महादेव सब पर खुश रहते हैं, क्योंकि ये भोले हैं, महादेव है। इसलिए तो महादेव है, ये अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन जिस पर ढर जाते हैं, अब डरदानी है, जिस पर ढर जाते हैं उसको खाक से लेकर फलक पे पहुंचा देते हैं हमारे महादेव। और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग देवघर में हैं। अवढर दानी तो महादेव से कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दानी मुंह मांगा वर देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे महादेव भी बंधे हुए हैं। जो नियम बनाए, महादेव तो देवों के देव है, अजन्मा है, तो जो नियम महादेव ने बनाए उसको कैसे तोड़ सकते हैं? और महादेव तो राम को प्रणाम करते हैं, और राम महादेव को प्रणाम करते हैं, गुरु मानते हैं। कथा आपको मालूम ही है, रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे श्रीलंका पर, लंका पर विजय के लिए, तो शिवलिंग बनाए, निर्माण किए श्री राम जी। बालू का शिवलिंग बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग में है श्री रामेश्वरम। तो राम ने कहा, राम और शिव में संवाद हो रही है मन में। तो राम से किसी ने पूछा कि प्रभु इस जगह का नाम क्या होगा, इस शिवलिंग का नाम क्या होगा? तो राम ने उसका व्याख्या इस प्रकार किया, रामेश्वरम, अर्थात राम का जो ईश्वर हो, यानी राम अपना ईश्वर शिव को मान रहे हैं और शिव को प्रणाम करते हैं। और
शिव पुराण की कथा में सारा चीज है। सती माता वाला कहानी कैसे कैसे जली थी। हाँ, तो परीक्षा लेने जब गई थी सती माता, वही वन गमन के दरमियान शिव जी इसका वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं रामेश्वरम का। रामेश्वरम अर्थात राम जिसका ईश्वर हो, अर्थात रामेश्वरम। राम कहते हैं राम का जो ईश्वर हो रामेश्वरम, और शिव कहते हैं राम का जो ईश्वर हो। राम जिसका ईश्वर हो, यानी एक दूसरे को गुरु मानते, ईश्वर मानते। राम का जो ईश्वर हो रामेश्वरम, राम जी ने कहा, शिव जी ने कहा राम जिसका ईश्वर हो अर्थात रामेश्वरम। तो रामेश्वरम, और वहीं से जो पुल बना था लंका पर चढ़ाई के लिए, वो पुल आज भी नीचे चला गया समंदर में, लेकिन एक टीवी चैनल वाले ने दिखाया था, और वहाँ पे एक रिपोर्टर जो है रिसर्च करने वाले वहाँ पे पहुँचे भी थे, और वो आज भी पुल है, टूटा हुआ है, पुल टूट गया है जहाँ तहाँ से। फिर राम जी ने उसको तोड़ दिया था पुल को, और वहाँ पे समंदर का लहर अभी भी शांत है। आप जाएंगे धनुषकोटी तो देखेंगे कि वहाँ पे समंदर का लहर अभी शांत है। वहाँ अगर मौका लगे तो जरूर जाइए, और द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेंगे तब तो जिंदे आपका जीते जी जीवन तर जाएगा, धन्य हो जाएगा, शिवलोक में आपका जगह सुरक्षित हो गया। तो आगे का प्रसंग है कि शिव जी से प्रार्थना कहते हैं कि मुझे अपना दीन समझकर हे महादेव, आप आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र वर देने वाले हैं। उतना सरलता से कोई देवता वर नहीं देते। तो आप राम जी को वन गमन से रोक ली, ऐसा कुछ कीजिए, और मुझे मेरे जैसे दीन पर दया करिए। लेकिन दशरथ जी को क्या मालूम कि ये ब्रह्म है और महादेव उनको गुरु मानते हैं, रोक कैसे सकते? ये तो विधि का विधान था। रोकते तो इतने राक्षसों का संहार कैसे होता है? संहार कैसे होता? रावण का संहार कैसे होता? और विश्व का कल्याण कैसे होता? आज भी जगह जगह पर कई राक्षस हैं जहां हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं, सरेआम उनका इज्जत लूटा जा रहा है। तो आज भी कई छोटे छोटे राक्षस हैं और बड़े राक्षस उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो आज भी वैसे ही राम की जरूरत है कि राक्षसों का संहार करते हुए, छोटे छोटे राक्षसों का संहार करते हुए बड़े राक्षस का संहार करें। प्रसंग है आगे, दोहा है। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति रामय देव, बचन मोर तज रहाई घर परिहरिशील सने सियावर, रामचंद्र शंकर जी मां की जय। शिव को कह रहे हैं दशरथ जी, जब सब तरफ से थक गए कि कोई उपाय नहीं है तो शिव एक सहारा है, बस। तो शिव को ही कह रहे हैं दशरथ जी, और किसको कहें? वो तो सबके पिता हैं, परम पिता हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि आप ही रोक सकते हैं। ये मालूम नहीं कि उनके गुरु हैं वो, और ये गुरु उनको मान रहे हैं। रोकना तो संभव नहीं था, विधि का विधान को बदल नहीं सकते हैं। जिन्होंने नियम बनाया वही नियम कैसे तोड़ेंगे? लेकिन भक्त के लिए तोड़ देते हैं नियम। महादेव भक्त के लिए तो दौड़े चले आते हैं। उगना बन के विद्यापति के यहाँ नौकर बनकर रहे महादेव, तो ऐसे इसी लीला करते हैं महादेव। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। श्री रामचंद्र जी परम ब्रह्म है और वो वचन निभाने वाले हैं। रघुकुल वंश में सूर्यवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो वचन श्री राम जी कैसे तोड़ सकते हैं? पिता का वचन जो है वन गमन का, जाने का, जिसमें वो बंधे हुए हैं दशरथ जी, उस वचन में, उस वरदान में बंधे हुए थे। और वरदान के कारण वचन में बांध दिया गया, उनको जकड़ दिया गया रस्सी से। जो रस्सी खुलना संभव नहीं था, तो उसको महादेव कैसे रोक सकते हैं? ये तो होना ही था, राक्षसों का विनाश तो होना ही था।
लेकिन एक भक्त प्रार्थना तो करता है ना, प्रार्थना तो करता है, और महादेव तो महाकाल भी है ना। तो यहां पे राम जी का वनगमन अच्छा कार्य हो रहा है, राक्षसों का विनाश होना है ना, और काम अच्छा हो रहा है, तब महादेव कैसे रोकेंगे। लेकिन दशरथ जी मनुष्य रूप में है, इनको क्या मालूम कि अच्छा काम होने वाला श्री राम प्रभु जी के हाथ से अच्छा काम हो रहा है। वन में जाएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, रावण का नाश होगा, संहार होगा, ये अच्छा काम इनको नहीं पता है। हाँ, भक्त को पता नहीं रहता कि भगवान हमारे लिए क्या रच के रखे हैं। तो जब कष्ट होता है भक्त को, तो भक्त जो है विह्वल हो जाता है।